दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब का फाइनल एग्ज़िट पोल, जो मैंने ग्राउंड पे देखा है, हर सीट पे देखा है पंजाब की। मैं आपको कह रहा हूँ इस बार बीजेपी सबको चौंकाने वाली है। सारे एग्ज़िट पोल करने वालों को, सारी मीडिया को और सारे पत्रकारों को, क्योंकि पंजाब में इस बार बीजेपी करिश्मा करने जा रही है। आप मानोगे नहीं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन वाले सभी मिलकर 28 से 30 सीटें इस बार चुनाव में लेके आ रहे हैं। कोई भी मीडिया वाला इसके बारे में बात नहीं करेगा। आप जहाँ पे भी देखोगे आपको यही बताया जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन 5 से 8 सीट बता रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन 28 से 30 सीटें इस बार पंजाब चुनाव में जीत रही है। और उसका कारण भी बता रहा हूँ मैं आपको। जो सीटें बॉर्डर पे लग रही है, राजस्थान बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, इस साइड के बॉर्डर पे, वहाँ पे बीजेपी अच्छा कर रही है। और सिटी के अंदर जो एरिया है, जैसे अमृतसर के अंदर बहुत सारी सीटों पर कैप्टन का भी प्रभाव है और बीजेपी का भी प्रभाव है। और जो ये गठबंधन हुआ है, और बाकी क्या है कि वोट डिवाइड हो रहा है। बाकी कांग्रेस में डिवाइड हो रहा है, आम आदमी पार्टी में डिवाइड हो रहा है, अकाली दल में डिवाइड हो रहा है, और किसानों की जो पार्टी लड़ रही है उसमें डिवाइड हो रहा है। आप मान के चलिए इस बार बीजेपी सबको चौंकाने वाली है। और मैं आपको बता दूं 28 से 30 सीटें इस बार बीजेपी लेके आ रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो इस बार कांग्रेस 25 सीटों में सिमट रही है। आप मेरी बात लिख के रखिएगा और 10 तारीख के बाद मेरे चैनल पे आके फिर से इस बात को सुनिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कांग्रेस इस बार 25 सीटों में सिमट रही है। और आपको एक बात और जान के बहुत बड़ी हैरानी होने वाली है कि अकाली दल भी इस बार बहुत ही अच्छा कर रही है। आप मानोगे नहीं, अकाली दल 30 से ज़्यादा सीटें इस बार चुनाव में जीत रही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी में 1 या 2 सीट का फ़र्क रहेगा। ये आप लिख के रखिए, मैं पंजाब की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इस बार वोट बहुत ही ज़्यादा डिवाइड हो गया है। अकाली दल का जो वोट बेस है वो हमेशा से परमानेंट है, ये आप भी जानते हो। अगर आप पंजाब की राजनीति को जानते हो तो अकाली दल हमेशा, उसका जो वोट परसेंटेज है वो लगभग सिमिलर रहता है। आप इस बात को मानिए कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और किसानों की जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, इन तीनों पार्टियों में वोट डिवाइड हो चुका है। और जिसका फ़ायदा जो अकालियों का जो गढ़ है, वहाँ पे अकाली दल को भारी इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों में 1-2 सीट का फ़र्क रहेगा। और इस बार जो भी सरकार बनाएगा, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है पंजाब में। जो भी गवर्नमेंट बनाएगा वो जोड़ तोड़ कर या फिर किसी का समर्थन लेके गवर्नमेंट बनाएगा। कांग्रेस कोई भी कंडीशन में इस बार पंजाब में फिर से सरकार नहीं बना रही है। और उसका एक कारण ये भी है कि सिद्धू और चन्नी दोनों एक दूसरे के पैर काटने में लगे हैं। ये आपको मैं एकदम ग्राउंड से रिपोर्टिंग बता रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं बन रही है। आम आदमी पार्टी और अकाली दल में कांटे की टक्कर है। और बीजेपी जो है वो सबको सरप्राइज करने वाली है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, इस बार पंजाब का चुनाव बहुत ही अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। और आप मानो, अगर बीजेपी की 28 से 30 सीटें आती है तो ये मान लो कि भविष्य में बीजेपी पंजाब में बहुत आगे जाने वाली है। और एक चीज़, अगर बीजेपी की 20 से ज़्यादा सीटें भी आती है तो ये मान के चलना कि जो किसान आंदोलन की हवा थी वो सारी निकल जाएगी। और जो मुद्दा उठा था कि मोदी की रैली में लोग नहीं आए इसलिए मोदी वापस दिल्ली चले गए, उन लोगों के मुंह पे भी एक थप्पड़ होगा। ये आप लिख के रखिएगा। और क्या होने वाला, अगर मैं अपनी बात करूं जो मैंने ग्राउंड पे देखा है और सब कुछ जोड़ तोड़ के मैं आपको अगर सीटें बताऊं, तो मैं आपको कह रहा हूं आम आदमी पार्टी 31 सीटें जीत रही है। मैं एक ऊपर नहीं कह रहा हूं, एक नीचे नहीं कह रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहा हूं। आप अपनी कॉपी में लिख के रख लो, आज की डेट लगा लो और 10 तारीख को वापस आके देखना। आम आदमी पार्टी 31 सीटें जीत रही है, अकाली दल भी 31 सीटें जीत रही है। अब बात आ रही है बीजेपी की। बीजेपी 28 से लेके 30 के बीच, और कांग्रेस 25 से लेके 27 के बीच, और अन्य 0 से लेके 2 के बीच।
आप ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी या कोई पन्ने पे एंटर कर लेना और 10 तारीख के बाद प्लीज़ मेरे चैनल पे आके देखना कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि मैं पंजाब में जो देख रहा हूँ वो यही है, ये रियलिटी यही है, कोई रियलिटी नहीं बता रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ जो ग्राउंड रिपोर्ट से कह रहा हूँ, जो ग्राउंड रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूँ, इस बार पंजाब में यही होने वाला है। थैंक यू।